सुस्वागत बच्चों। आज का विषय शुरू होने से पहले ब्रह्मनाद कर लेंगे। ओम शांति शांति शांति। स्वस्थ। ठीक है, अभी जो हम पढ़ाएंगे उससे पहले जो बताए थे उसके बारे में एक प्रश्न आपको पूछेंगे। तो वाक्य जो हम बता चुके थे उसी में आपको याद करना है वाक्य के मुख्य रूप से कितने भेद हैं। दो भेद हैं। क्या है? एक रचना के आधार पर, एक अर्थ के आधार पर। वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के कितने अंग हैं और वाक्य के मुख्य रूप से कितने भेद हैं रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, यहाँ तक मैंने आपको बता चुकी थी। लेकिन ये रचना के आधार पर जो वाक्य है उसके कितने भेद हैं ये भी मैं बता चुकी हूँ। क्या है? रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के हैं। कौन कौन सा है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो अभी हम देखेंगे ये जो रचना के आधार के बाद अर्थ के आधार से वाक्य के कितने भेद हैं। अर्थ के आधार से वाक्य के मुख्य रूप से 8 भेद हैं। ठीक है, तो वो जो 8 भेद हैं वो क्या क्या है आज उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो आइए अभी ये व्हाइट बोर्ड देखिए, मैं जो बता रही हूँ ध्यान से सुनिए। ठीक है, अच्छा ये देखिए वाक्य के जो भेद हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। ये जो 8 प्रकार के हैं, भेद मतलब क्या है? 8 प्रकार के हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि विधानात्मक वाक्य किसे कहते हैं। विधानात्मक वाक्य देखिए जिसे किसी अर्थ के होने की सूचना मिलते हैं। वाक्य में कुछ अर्थ की होने की सूचना जब मिलते हैं उसी प्रकार वाक्य को हम क्या कहेंगे? विधानात्मक वाक्य। तो उदाहरण देखिए, अभी बच्चे खेल रहे हैं। तो बच्चे खेल रहे हैं, इसका अर्थ क्या है? खेलना जो है ये अर्थ के होने की सूचना मिलते हैं, अर्थात वाक्य पूरा हुआ है और बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है? हमने खाना खाया। ये खाने के और खेलने के अर्थ को स्पष्ट किया है, इसीलिए ये हो गया हमारा विधानात्मक वाक्य। दूसरा देखिए निषेधात्मक वाक्य। ये निषेधात्मक वाक्य किसे कहते हैं? जिससे किसी अर्थ के ना होने का बोध होता है, जिससे किसी अर्थ के ना होने का बोध होता है। आप जानते हो हम निषेध जो वाक्य होते हैं ना, नहीं, मत, ये 3 प्रकार के निषेध वाक्य है। तो ना, नहीं, मत में हम देखते हैं लड़का नहीं पढ़ता था, ये नहीं हो गया है। और उसी प्रकार तुम मत जाओ, ये मत फिर निषेध अर्थात आदेश के अर्थ में हुआ है। और राम ना आया, ये निषेध अर्थ में हुआ है। ठीक है, तो इसी प्रकार वाक्य को हम क्या कहेंगे? कि निषेधात्मक वाक्य। ठीक है, अभी देखिए जो तीसरा है, तीसरा कौन सा है? प्रश्नवाचक वाक्य। कि प्रश्न किए जाने वाले वाक्य को हम क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक। ये तो आसान है, आप प्रश्न चिन्ह से ही पता चल जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर देखिए तुम्हारा नाम क्या है ना, ये प्रश्न चिन्ह है। क्या? और तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहा है। इस प्रकार वाक्य में कहाँ और ये प्रश्न चिन्ह को देखकर हमें पता चल जाएगा कौन सा है? प्रश्नवाचक वाक्य है। ठीक है, फिर हम देखेंगे चौथा वाला। इधर देखिए आज्ञार्थक। ध्यान दीजिए आज्ञार्थक जो है किस किस के ऊपर होता है? वाक्य में किसी तरह की आज्ञा, आदेश, प्रार्थना, उपदेश आदि का जब बोध होता है उसी प्रकार वाक्य को हम क्या कहेंगे? आज्ञार्थक वाक्य। ठीक है, क्या क्या है? आज्ञा, आदेश, उपदेश, प्रार्थना को सूचित करने वाले या बताने वाले वाक्य को हम आज्ञार्थक वाक्य कहेंगे। उदाहरण देखिए,
आपका आदेश और आज्ञा दो हो गया है, तुम जाओ। ठीक है, ये हो गया है आज्ञा और आदेश। ठीक है, फिर देखो मुझ पर कृपा करो, मुझ पर कृपा करो, ये जो है क्या है? प्रार्थना है। क्या है? प्रार्थना है, मुझ पर कृपा करो। ठीक है, फिर देखिए अच्छी तरह पढ़ाई करो, अच्छी तरह पढ़ाई करो क्या है? आदेश है, उपदेश है। ठीक है, तो इसीलिए ये उपदेश भी हम ले सकते हैं। क्या है? अच्छी तरह पढ़ाई करो, उपदेश की तरह। ठीक है, तो इसी प्रकार हमारा ये जो है आज्ञार्थक वाक्य है। तो आज्ञार्थक वाक्य में क्या क्या है? आज्ञा, आदेश, उपदेश, प्रार्थना जब बोध होता है उस प्रकार वाक्य को हम क्या कहेंगे? आज्ञार्थक वाक्य कहेंगे। ठीक है, अच्छा उल्टा
ठीक है, अभी देखिए ये जो है संदेहात्मक वाक्य। संदेहात्मक वाक्य क्या है? आप जानते हो किसी बात की संदेह होता है या शंका होती है और उसी प्रकार वाक्य को संभावना भी होते हैं, तो उसी प्रकार वाक्य को हम क्या कहेंगे? ये संदेहात्मक वाक्य कहेंगे। मतलब संदेह, संख्या, शंका और क्या है हमारा संभावना। ठीक है, संभावना, शंका और संदेह होने वाले जो वाक्य है उस प्रकार वाक्य को हम क्या कहेंगे? संदेहात्मक वाक्य। जैसे उदाहरण देखिए, आज वर्षा हुई होगी, हुई होगी, वो तो संदेह है, तो इसीलिए ये संदेहात्मक वाक्य है। फिर क्या है? शायद कार्य नहीं हुआ, आशंका है, शायद कार्य नहीं हुआ होगा, इसीलिए ये हो गया आपका संदेहात्मक वाक्य। फिर देखिए ये जो है आपका और कौन सा है? ये क्या तुम सचमुच ही गए थे? ये भी क्या है? आपका संदेह है। क्या सचमुच तुम गए थे? संदेह हो गया, इसीलिए ये हो गया हमारा संदेहात्मक वाक्य। ठीक है, फिर देखो इधर शायद, फिर हुई होगी, ये सब संदेह है। क्या ये सचमुच, ये सब आपका संदेहात्मक वाक्य में से जो शब्द आते हैं। फिर देखिए इच्छात्मक वाक्य। इच्छात्मक वाक्य में क्या है? किसी प्रकार की इच्छा, कामना, शुभ कामना, आशीर्वाद का बोध होता है। क्या क्या होता है? इच्छा, कामना, शुभ कामना, आशीर्वाद, ये सब के बारे में जब वाक्य में आते हैं तो उसी प्रकार वाक्य को क्या कहते हैं? हमारा ये इच्छात्मक वाक्य कहते हैं। समझ में आ गया? इच्छात्मक वाक्य। फिर देखिए दीर्घायु हो, अतः क्या है? कामना है और आशीर्वाद भी है। ठीक है, फिर देखो ये जो भारत माता की जय, भारत माता की जय, ये भी क्या है? इच्छा है, शुभ कामना है ना, और कामना है। फिर देखो और भगवान तुम्हारा कल्याण करे, ये भी आशीर्वाद है, कामना है, इच्छा है। तो इस प्रकार वाक्य कौन सा वाक्य होते हैं? इच्छात्मक वाक्य होते हैं। समझ में आ गया ना? अभी हम देखेंगे विस्मयादिबोधक वाक्य। विस्मयादिबोधक वाक्य आप जानते हो, किसी भी मन की भावना जो होता है वो हर्ष, शोक और क्या है, उसी प्रकार ये जो विस्मय भाव को जो प्रकट करते हैं उसी प्रकार वाक्य को हम विस्मयादिबोधक वाक्य कहेंगे। और भी क्या है इसमें? विस्मयादिबोधक चिन्ह रहता है। जैसे प्रश्नवाचक में प्रश्नवाचक चिन्ह से पता चल जाता है, और विस्मयादिबोधक वाक्य में क्या है? विस्मयादिबोधक चिन्ह भी रहता है। समझ में आ गया ना? फिर देखिए ये जो वाक्य है, अरे वह आया है, अरे क्या है? ये विस्मयादिबोधक चिन्ह है, अरे वह आया है। हाय राम, हाय राम, देखो हाय राम कहाँ गए थे? हाय राम कहाँ गए थे? छीछी ना, गंदा लड़का है। हाँ, और अच्छा काम, ओहो वो कितना सोच रहा है। इस प्रकार जो मन की भावना को जो प्रकट करते हैं वाक्य के माध्यम से, और वो विस्मयादिबोधक चिन्ह भी रहता है, तो उसी प्रकार वाक्य का हम क्या कहते हैं? विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। फिर देखो इधर संकेतवाचक वाक्य, और क्या है? संकेतवाचक वाक्य। ये संकेतवाचक वाक्य में क्या है? जिससे संकेत या शब्द का बोध रहता है, अर्थात एक दूसरे के साथ संकेत रहता है वाक्य में, और एक दूसरे के साथ शर्त भी रहता है। उसी प्रकार वाक्य को हम क्या कहेंगे? इधर संकेतवाचक वाक्य कहेंगे। कैसे? तुम आओगे तो हम जाएंगे, तुम खाओगे तो हम जाएंगे, तुम रहोगे तो हम जाएंगे। तो इसी प्रकार ये क्या है? शर्त रहता है, एक शब्द के साथ दूसरे जो शब्द है, एक वाक्य के साथ दूसरे वाक्य जो शर्त रहता है, उसी प्रकार वाक्य को हम क्या कहेंगे? ये हमारा
संकेत वाचक वाक्य कहेंगे। समझ में आ गया ना? देखो, पानी बरसता तो पौधे न सूखते, ये हुआ हो तो दूसरा होता। फिर देखो, वह आएगा तो मैं जाऊंगा। तो दूसरे एक वाक्य के साथ दूसरे वाक्य क्या है, जुड़ा हुआ है शर्त के माध्यम से, इसीलिए इस प्रकार वाक्य को हम क्या कहेंगे, संकेत वाचक वाक्य। तो मूल रूप से हमारा ये जो अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, 8 भेद हैं, 8 प्रकार के हैं। तो अभी ये जो 8 प्रकार के वाक्य हम बता चुके हैं, इसी का आप जैसा भी वाक्य परीक्षा में आएगी वो कौन सा वाक्य बताना है, ठीक है। तो इसके बाद में आपको अभ्यास, जो कापी किताब का अभ्यास है उसका बता दूंगी आपको फोटो में, ठीक है। अभी जो मैं बताई हूँ उसको अच्छी तरह सुनोगे और किताब अच्छी तरह पढ़ोगे, ताकि आपको अच्छी तरह सब याद आ जाएगा और समझ भी जाओगे। जो समझ नहीं पाओगे मुझे फ़ोन करके पूछोगे, ठीक है। धन्यवाद।